वह जो है सात तत्वों के प्रति गहरी श्रद्धा रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। और जैसे देव जिनिंद गुरु परिग्रह धर्म धया जो सारो, अर्थात जो भगवान जिनिंद देव ने कहा है, क्या कहा है, परिग्रह रहित, और गुरु जो परिग्रह रहित गुरु हैं और दयापूर्ण धर्म, वह भी जो है सम्यक दर्शन के कारण हैं। समझ रहे हैं? परिग्रह रहित गुरु, ऐसी गुरु की शरणगति हमें प्राप्त करनी चाहिए जो है परिग्रहों से रहित है और जो है हमेशा आत्म कल्याण के उपदेश देते हैं। तो ऐसे गुरु की संगति रखें। साथ ही साथ दया पूर्ण धर्म भी सम्यक दर्शन के कारण है। तो जिस धर्म में हिंसा ना की जाती है ऐसे धर्म को पालना चाहिए, तो उससे जो है सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। येहु मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन को उनके जो 8 अंग हैं उनको जो है धारण करना चाहिए। और जो 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के अंग हैं उनको आगे चल कर के पढ़ते हैं। तो इससे पहले अंतिम और 7वां है जो मोक्ष का तत्व अंतिम है, मतलब कि 7 जो तत्व होते हैं उनका जो है लास्ट का अंतिम, और 7वें नंबर का जो लास्ट है वह है मोक्ष तत्व। और सभी 8 कर्मों से मुक्त अवस्था सदा एक सी सुखकारी और शुभकारी है। इन 7 तत्वों पर गहरी श्रद्धा रखना चाहिए। सम्यक दर्शन का व्यवहार रूप है। क्या क्या है? सम्यक दर्शन का व्यवहार रूप। अगर देव अरहंत देव हों, गुरु हों और बिना परिग्रह दया युक्त हो धर्म, अगर तो ये समकित के कारण हैं। क्या कहा है? देव अरहंत हों और गुरु हों बिना परिग्रह, मतलब कि परिग्रह से रहित, और दया युक्त हो धर्म, तो ये जो है संकेत सम्यक दर्शन के कारण हैं। संकेत अथवा सम्यक्त के 8 अंग हैं। इन अंगों के साथ करें संकेत को धारण। जो 8 अंग हम पढ़ने जा रहे हैं तो इनको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इनका जो है अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हाथ जोड़ेंगे। बसु में देतारिनी वारिति सट्टा 60 अनायतन त्यागो शंका दिके वसु दोष विनाशम विज्ञाद के चित्ति पागो अष्टियांग अरु दोष 25 तिन संक्षेपाहू कहिए बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए ही गए। अर्थात 8 वसुमद तारी निवारित तिसठता, अर्थात 8 प्रकार का मद। मद में छोटा है घमंड। क्या होता है? घमंड, अहंकार, अभिमान आदि नामों से भी है जाना जाता है। तो वसुमद, वसु मीन्स 8, समझ रहे हैं? वसु का मतलब होता है 8। वसुमद 8 प्रकार का मद, अर्थात 8 प्रकार का घमंड। टारि निवारित सटता, और ती में होता है 3। सटता अर्थात मूढ़ता, 3 प्रकार की मूढ़ता। और 6 अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन, धर्मों के स्थान, अधर्म के जो स्थान होते हैं, तो इन त्यागो, तो इन सबको जो है त्याग देना चाहिए। ध्यान से देखेंगे। वसुमद टारी निवारी तिसठता और 6 अनायतन त्यागो। 8 प्रकार का मद, 3 प्रकार की मूढ़ताएं और 6 अनायतनों को शंका देख, तारे में शंका देख निवारी, मतलब कि उनको दूर करना चाहिए। 8 प्रकार के दोषों को या उनका परित्याग करके चित्त
का जो है 8 प्रकार के जो मद हो गए उनको छोड़ना, और 3 प्रकार की मूर्ताएं, देव मूर्ता होती है, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, लोक मूर्ता। देव, गुरु और लोक, ये 3 प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, तो इनको जो है छोड़ देना चाहिए। अर्थात शंका दिग्वस दोष बिना संवेगा दीक्षित पागो। संवेग आदि, संवेग, अनुकंपा, अस्तिकाय और प्रशम, 5 इंद्रियों और मन को वश में करना आदि को धारण करना चाहिए। और अष्ट अंगर दोष 25 3 संक्षेप हूँ कहिए। 8 प्रकार के अंगों को और जो उनके गुण हैं तथा 25 दोषों के स्वरूप को संक्षेप में कहता हूँ, क्योंकि भिन्न जानन्ते दोष गुण को कैसे तजिए गहिए। क्योंकि गुणों और दोषों को जाने बिना कोई कैसे उन्हें ग्रहण करेगा या छोड़ेगा। जब तक उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो कैसे हम उनको अपनाएंगे और कैसे हम उनको छोड़ पाएंगे। समझ रहे हैं? समझने की बात है, इसको ध्यान से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो 8 प्रकार का घमंड है, तो इसको छोड़ते हुए 3 प्रकार की मूर्ताएं, देव मूर्ता होती है, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। किसी भी देवी देवताओं की वो होता है ना, बलि वगैरह चढ़ती हैं, तो वो भी एक मूर्ताएं होती हैं। एक गुरु मूर्ता, जैसे गुरु ने कह दिया वैसे ही सत्य है। इस तरह से जो आपको लगे कि गलत है और गलत में यदि आप सहभागिता करते हैं तो वो जो है लोक मूर्ता के अंतर्गत आता है। और लोक मूर्ता, लोगों के द्वारा चलाई गई मूर्ताएं, कोई होती हैं धर्म के साथ जोड़ देते हैं, कोई गुरु के अपने से जोड़ देते हैं, और कोई लोक के कारण। तो लोक में भी बहुत सारी मूर्ताएं होती हैं, उनको मानते हैं। तो जैसे अंगारों पर चलना, ये जो है लोक मूर्ताएं हैं। देव मूर्ता भी हो सकती कि देवी देवता प्रसन्न होंगे यदि आप अंगारे पे चलेंगे, तो ये क्या है? लोक मूर्ता हैं। इनने ऐसा कहा है कि आप जो है कांटों पे तपस्या करो, इस तरह की। तो ये क्या होता है? गुरु मूर्ता है। और लोक मूर्ता लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं। समझ रहे हैं? जैसे लट्ठ मार, दूसरों को लट्ठ मारना, इस तरह की। भैंसों को होता है ना, भैंसों के साथ लड़ाई करना, तो ये क्या होता है? लोक मूर्ता है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग उसमें गाँव में ये जो है लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं प्रथाएं, जिन्हें प्रथाएं भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो है 3 प्रकार की मूर्ता, 6 अनायतन, अधर्म के स्थान, शंका आदि 8 दोषों का परित्याग करके चित्त में संवेग, अनुकंपा, अस्तिका, प्रशम और 5 इंद्रियों और मन को बस में करना को धारण करना चाहिए। और 8 अंग जो हैं सम्यक्त के तथा 25 दोषों के स्वरूप को संक्षेप में कहता हूँ, क्योंकि गुणों और दोषों को जाने बिना कोई कैसे उन्हें ग्रहण करेगा या उन्हें छोड़ेगा। तो एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक शिल्पकार था। क्या था? शिल्पकार, जो है मूर्तियाँ बनाता है। समझ रहे? एक शिल्पकार एक गांव में रहता था, वो भाई जो है मूर्तियाँ बनाता था। तो एक बार जो है मूर्ति बनाने के लिए भाई जो है पत्थर की खोज में निकल पड़ा। समझ रहे हो? तो रास्ते में निकल पड़ा तो उसको एक जो है पत्थर दिखाई दिया बड़ा सा, उसके बराबर में एक और पत्थर था। तो उसने जो है दोनों पत्थरों को रखा अपनी गाड़ी में। उस तरह भी हाथ वाली गाड़ी होती थी ना, तो उसमें रख करके ले गया। इतना भारी कंधे पे तो लेके जाता नहीं ना हाथ में, उसने गाड़ी में रखा और ले गया। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा और पत्थर मारने को हथौड़ा, जैसे ही उसने एक पत्थर को मारा तो उससे जो है आवाज़ आई कि अरे मेरे को मर गया, ये हो गया ऐसा। पत्थर से क्या हुई? आवाज़ आई, तो मुझे क्यों मारते हो? मैं है ना इतना अच्छा मैं आराम कर रहा था, तुम क्यों लेकर के आए? तो उसने जो है उस पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया। और फिर दूसरे पत्थर को उनने हथौड़ा मारा, छेनी मारी, और वो जो है सारी चोटों को
सहन करता गया। समझ रहे हैं? तो वह जो है पत्थर को मारता गया और जो है नाव से काटा और उसको जो है एक प्रतिमा का रूप दे दिया। समझ रहे हैं? तो उसने जो है एक प्रतिमा का रूप दिया। और फिर जो दूसरा पत्थर था, जब प्रतिमा लेने के लिए वह गांव के लोग आए तो उनने सोचा कि ये पत्थर रखा हुआ है, क्यों ना इसको भी साथ में ले जाएं। जो पत्थर डर गया था शुरू में ही, चोटों को सहन नहीं कर सका, उसको भी जो है साथ में रखा और मंदिर में ले गए। तो जो भगवान वाली प्रतिमा थी वो पत्थर था, तो मंदिर में स्थापित किया और दूसरा जो पत्थर था उसको उनके सामने ही जमीन पे रख दिया। उसमें क्या होता है, लोग आते थे उस पर जो है नारियल आदि फोड़ा करते थे। समझ रहे हैं? तो जो पत्थर वाली प्रतिमा थी उसकी लोग जो है पूजा करते थे। समझ रहे हैं? तो जो पत्थर वाली प्रतिमा थी लोग उसकी पूजा किया करते थे। कभी दूध चढ़ाते थे, कभी फल चढ़ाते थे, कभी फूल चढ़ाते थे, कभी मालाएं पहनाते थे, कभी कपड़े पहनाते थे। इस तरह से उनको पूजते थे। और जो दूसरा पत्थर था हर कोई आता उस पर नारियल फोड़ता जाता। समझ रहे हैं? तो इसको समझने का प्रयास करें। फिर एक दिन वही पत्थर जो चोट खाए हुए था, तो उसने एक दिन बोला कि तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम जो है तुम्हारे लिए दूध चढ़ता है, तुम्हारे लिए मिठाई चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं। समझ रहे हो? तो फिर उसने जो है उत्तर दिया कि यदि तुम, जब तुम्हारे लिए चोट मारने के लिए था और तुम उस समय यदि घबराते नहीं, साहस दिखाते, तो आज मेरे स्थान पर तुम होते। ऐसे सेम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जिंदगी एक मौका सबके लिए देती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। समझ रहे हैं? तो जब ऐसा मौका मिलता है तो उस मौके को पकड़ लेना चाहिए। समझ रहे हैं? जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है हमारे लिए तो ऐसे मौके को तुरंत पकड़ के रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, शुरू में आपको कष्ट लगता है, दुख लगता है कि ये जो है या गलत हो रहा है या ऐसा है या वैसा है। धीरे धीरे फिर आपको उसमें मज़ा आने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी जो भावनाएं थी उनमें आपको निखार आता है, आपको सम्मान मिलता है जगह जगह से। लोग पूछते हैं, शुरू में नहीं पूछते, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं तब जो है आपके लिए पूछते रहते हैं। तो जब ऐसा मौका मिलता है तो हमें उसको तुरंत अपना लेना चाहिए, चाहे वह धर्म का हो या कर्म का हो। कर्म मीन्स जो हम काम करते हैं उससे संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित होगा। तो ऐसे ही पत्थर की तरह हमारा भी है शरीर, या हमारे बॉडी जो है पत्थर की तरह है। यदि हम कुछ चीज़ों को सहन कर जाते हैं अच्छी तरह से तो हम भी जो है प्रतिमा के जैसा मान सम्मान, जैसे उसको हो रहा था ना कि फूल की माला पहना रहे थे, कपड़े पहना रहे थे, तो जब एक व्यक्ति निखर जाता है, समाज के बीच आता है अच्छे कर्म की वजह से, तो उसका भी जो है लोक में सम्मान आदि होता है। समझ रहे? जो बिखर जाता है तो वह जो है नीचे ही रहता है, कभी ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन वह जो है दूसरों को देख करके मन ही मन जलता रहता है कि काश मेरे साथ पढ़ने वाला ये यहाँ पहुँच गया और मैं यहीं कहीं रह गया। लेकिन उसकी जो है मेहनत, उसकी त्याग आदि को नहीं देखते। तो ऐसी सोच हर किसी की होती है, ऐसी नहीं है कि नहीं होती है। तो उस सोच को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके आगे का पढ़ेंगे, उसको एक और देखेंगे। तो 8 प्रकार के घमंडों, 3 प्रकार की मूर्ताओं को त्यागे 6 अधर्म जगहों को और संकादि को। जो 8 प्रकार के दोष हैं, संकादि मतलब कि किसी ने आपसे कुछ कहा और उसमें आप शंका करें। समझ रहे हैं? शंका आदि कि आपके मन में विचार आना कि ये चीज़ ऐसी है या नहीं है, इसका ऐसा है या सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो उसमें क्या है, शंका आदि भाव उत्पन्न होना। तो ये जो 8 प्रकार के दोष हैं उनसे मुक्त करें खुद को। जो आदि दोष हैं
संकादि आदि दोष उनको जो है दूर करें अपने आप से और बस में करें इंद्रियों को और मन को। कल भी यही बात आई थी कि अपनी इंद्रियों को और अपने मन को बस में करें। हर जगह यही बात आती है, किसी भी धर्म हो या हर धर्म में जो है इंद्रियों को महत्व दिया गया है, अपने मन को। जैसा आप मन जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप करने का मन होगा। तो जब हम मन को हटा लेते हैं दूसरी जगहों से तब जो है हमें सुख की अनुभूति होती है। और कैसे छोड़ेंगे हम बिन जाने दोषों को और बिन जाने कैसे अपनाएंगे अंगों को। दोषों को हम किस प्रकार छोड़ सकते हैं और जो अंगों को हम कैसे अपना सकते हैं। जो गुण हैं, दोष को तो छोड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे एक बुरी आदतें होती हैं, इनको छोड़ना कितना मुश्किल होता है, ऐसे ही इससे कई गुना ज़्यादा दोषों को दूर करना होता है। ये तो एक तरह छूट भी जाती हैं, लेकिन जो दोष होते हैं, व्यक्ति की सोच होती है, इनको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरों के अच्छाइयों को कैसे देखें, अपनाएंगे अंगों को। अंगों मीन्स जो इनके गुण हैं, दोषों को तो हम छोड़ देते हैं, और गुणों को कैसे अपनाएंगे, तो ये भी उतना ही है जितना दोषों को छोड़ना। गुणों को अपनाना जैसे हम अपनी सोच कर लेते हैं, सीखने की इच्छा हो जाती है, तो धीरे धीरे ये जो गुण हैं हमारे अंदर विद्वान होने लगते हैं। समझ रहे हैं। तो इसलिए 25 दोष जो 8 अंग हैं, 25 दोष हैं और 8 अंग हैं, मैं उनको तुमसे कहता हूँ। मैं मीन्स पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि उन 25 दोषों को और 8 अंगों को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़े, बिल्कुल थोड़े में, मतलब कि जो शब्द हैं संक्षेप में अपनी बात आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। तो कृपया कर इन सभी को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन उतारने का प्रयास करें। इसको पढ़ेंगे। जिन बच्चे में शंका न धारे ब्रस भाव सुखी भांछा भाने मुनि तन्नि मलिन ना देखे घिनावे तत् कुतत् पेछाने जिन गुणियर परे अवगुण ढाके पाने जी धर्म बढ़ावे कामाधिकी करे भ्रष्टे चेगते निज पर को सुदृढ़ावे। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जिन बच्चे में शंका न धार, जहाँ जहाँ भी जिन का उपयोग आएगा, जिन मीन्स जिनेंद्र भगवान। आप लोगों को जिनेंद्र मतलब का पता भी होना चाहिए। जिनेंद्र बोलते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। समझ रहे हैं। जिनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्र कहलाए। हाँ, जिनेंद्र वादेगी है। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में किया और अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा, काबू किया, तो वो जो हैं जिनेंद्र बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। जिनेंद्र जिन बच में शंका न धार, अर्थात जिन मीन्स जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका न करना। सीधा सीधा इसका अर्थ है कि जिन बच में शंका न धार, कि जिनेंद्र भगवान के शब्दों में, उनके वचनों में उनने जो भी कहा है उसमें शंका न करना किसी भी प्रकार से। समझ रहे। उनने जैसा लिखा है तो उनने लिखा है तो हाँ ऐसा है, ठीक है। उसमें कोई तर्क वितर्क ना करना, अपने मन से जैसा है वैसा ही, ना कि उनके शब्दों में हेर फेर करके आप उसका कुछ अलग लगा लेते हो। ये क्या हो जाता है, गुण की जगह दोष हो जाते हैं फिर शंकादिक वाले। तो पहला है जिन बच्चे में शंका न धार और ब्रस भाव सुख वांछा भाने। ये क्या हुआ, जिन भगवान के वचनों में शंका न कहना, तो क्या हो गया, निशंकित अंग।
ये पहला हो गया निसंकेत अंग, ठीक। और दूसरा है ब्रस भाव सुख वांछा भाने, अर्थात ब्रस धर्म, धर्म मीन्स होता है ब्रस, ब्रस सेवन करते हुए संसारिक सुखों की इच्छा न करना निकांक्षित नामक अंग है। 8 अंग बोले थे ना उसमें, 25 2 और 8 अंग, तो ये 8 अंग हैं। जब ये 8 प्रकार के जो दोष हैंगे, 25 दोष अलग हैं, वो 8 अलग हैं। तो जब हम इन दोषों को छोड़ देते हैं तो उनके बदले में 8 ही गुण प्राप्त होते हैं हमारे लिए, समझ रहे हैं। तो जब हम शंका का छोड़ देंगे मन से तो निसांकित आ जाएगा। और हम धर्म को तो सेवन करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, लेकिन उसके बीच हमारे लिए किसी की भी चीज़ की इच्छा ना हो। कि हमारे लिए अब आजकल जो चल रहा है आज के टाइम में, कि कोई भी चीज़ होती है तो एक काम करने के लिए पूजा करते हैं, इतने दिन तक बताते हैं, ये चीज़ गलत है। कि जो है किसी के घर में दिक्कत है तो उन्होंने कहा जो शनिदेव के लाने 1 हफ्ते तक ये चीज़ चढ़ाओ, ये चीज़ क्या है, गलत है। जब भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा ही अच्छा होता है नहीं होता है। लेकिन इन लोगों के बहकावे में आकर के ये चीज़ों को हम मानने लगते हैं, तो ये लोक मूर्ता के अंदर आते हैं कि लोगों की बातों को मानना लोक मूर्ता के अंदर, ठीक है। तो एक होता है कि भगवान के वचनों में शंका न करना, जैसा भगवान ने कहा है उनके शब्दों में शंका न करना। तो पहला हो गया निसंकित अंग। और ब्रस भाव सुख वांछा भाने, ब्रस मीन्स होता है धर्म, धर्म को जब आप पालते हैं या सेवन करते हैं तो संसारिक सुखों की इच्छा ना करना। संसारिक सुख क्या होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए या ये चीज़ मिल जाए या ये हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, पास हो जाऊँ, इस तरह से मन में भाव ना आना। जब आपके इस तरह से हम सोचना बंद कर देते हैं तो हमारा जो है निकांक्षित अंग दूसरे जो है वो भी उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है मुनि तन मलिन देख घिनावे, जो साधु संत आदि होते हैं तो तन मीन शरीर, उनके शरीर मलिन आदि गंदा है तो उसको देख करके हमारे लिए घृणा नहीं करनी चाहिए। घिनावे अर्थात उनको देख करके हमें जो है घृणा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मुनि की देह को मैला देखकर घृणा करना क्या होता है, निर्वी चिकित्सा अंग, निर्वी चिकित्सा अंग हो जाता है। और तथ्य कुतथ्य पिछाने, अर्थात जो खोटे खरे तत्व को पहचान कर मूर्ता से प्रभावित ना होना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। समझने का प्रयास करना इसको। तत्व कुतथ्य पहचाने, तत्व जो है उनको जो है उल्टा मानना, तो खोटे खरे तत्व को पहचान कर, यदि आप पहचान भी रहे हैं लेकिन उसको आप मान नहीं रहे, आप जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये जो मैं कर रहा हूँ गलत है, लेकिन उसको आप वैसा ना मानकर मूर्ता से प्रभावित ना होना। ये जो मूर्ता हैं इनसे हमें प्रभावित ना हो करके तो हमारे लिए कौन सा अंग प्राप्त होगा, अमूढ़ दृष्टि अंग। कौन सा अंग प्राप्त होगा, अमूढ़ दृष्टि, ठीक है जी। इसके आगे निज गुण अर पर अवगुण धाके, निज गुण, निज मीन्स होते हैं अपने गुणों और दूसरों के दोषों को कहते ना फिरना, अथवा अपना धर्म दृढ़ करते रहना, क्या कहलाता है ये, उपगोहन, उपगोहन अंग कहलाता है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, मतलब कि निज मीन्स होता है अपना, अपने गुण, और मीन्स होता है और मीन्स और, निज गुण अरु अवगुण ढाके, पर जो है अवगुण ढा करके, और दूसरों के
जो गुण हैं उनको ढाक करके वह निज धर्म बढ़ावे और अपना स्वयं को धर्म बढ़ाता है। इसको ध्यान सुनना। अपने गुणों और दूसरों के दोषों को कहते ना फिरना। हमारे जो गुण हैं उनको ना कहते हुए दूसरों के दोषों को कहते ना फिरना, अथवा अपना धर्म दृढ़ता से पालना क्या कहलाता है? उपगोहन। उपगोहन नामक जो है अंग कहलाता है। इसके साथ कामाधिकर व्यस्ते चिकिते निज पर को सुदृढ़ावे। देखिए, कामाधिकर अर्थात काम आदि के कारण, क्या हुआ? काम आदि के कर्मिस कारण व्रस्ते धर्म से, क्या हो गया? व्रस्ते चिगते धर्म से डिगने की स्थिति आने पर क्या है? निज पर को सुधरावे। क्या है? निज पर को सुधरावे अर्थात अपने धर्म को जो है पालती यदि डिग रहा है, नष्ट हो रहा है हमारे द्वारा, तो उस स्थिति पर खुद को और दूसरों को भी धर्म की दृढ़ बनाए रखना स्थितिकरण अंग कहलाता है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो कामाधिकर व्रस्ते चिकिते निज पर को सुधरावे। कामाधिक करते हुए, काम आदि करने के कारण, काम आदि करने के कारण चित्त मीन्स चित्त के धर्म से, मतलब कि आत्मा के धर्म से डिगने की स्थिति आने पर खुद को और दूसरों को भी धर्म में दृढ़ बनाए। दृढ़ मीन्स ये तत्व करके उसको कठोरता से उसका पालन करें, यार दूसरों को भी अडिग दिखाएं, उस पर डटे रहना, धर्म के ऊपर डटे रहना, कैसी भी परिस्थिति आती है उसको जो है पालते हुए रहना। तो यह जो है ऐसी स्थितिकरण कहलाता है। ऐसी दृढ़ता से बनाए रखना स्थितिकरण कहलाता है। तो इसको और अच्छे समझेंगे। निज वज में संकान धार वृषभव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन देख घिनावे तत्त कुतत्त पिछाने। और निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वानिज धर्म बढ़ावे और कामाधिक कर व्रस्ते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। जिनेन भगवान के जो वचन हैं, जैसा उन्होंने भगवान ने कहा है, वैसे वचनों में शंका न कहना निसंकेत नामक अंग कहलाता है। ये जो हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जो जिससे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो उसके 8 अंग इसमें नाम दिए हुए हैं। तो पहला है निसंकेत अंग। पहला निसंकेत अंग, जिनेंद्र भगवान के वचनों में जैसा उन्होंने कहा है उसमें शंका न करना निसंकेत अंग कहलाता है। पहला हो गया निसंकेत। दूसरा क्या है? निकांचित। एक हो गया निसंकेत, दूसरा निकांचित। निकांचित धर्म को सेवन करते हुए जब हम भगवान की पूजा आदि करते हैं तो उसमें संसारिक सुख की इच्छा ना रखना निकांचित नामक अंग कहलाता है। तीसरा, मुनि की देह को मैला देखकर घिन करना। उनकी कैसे भी शरीर है उसको देख करके कभी भी घिन न करना निर्विचिकित्सा नामक अंग कहलाता है। तीसरा। चौथा है खोटे खरे तत्वों को पहचान कर मूर्ता से प्रभावित ना होना। तो ये हो गया अमूढ़ दृष्टि अंग। और अपने गुणों और दोषों को, अपने गुणों और दूसरों के दोषों को कहते ना फिरना। हम अपने गुणों की तो तारीफ कर रहे हैं लोगों के सामने और दूसरों के दोष को सबके सामने उजागर करते हैं। तो ऐसा ना करना, अपने दोषों को देखना और दूसरों के गुणों को देखना। अपने दोष और दूसरों के गुण, इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना। तो ये भी जो है
अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। इसके आगे उपगुहन अंग कहलाता है। इसके आगे देखेंगे काम आदि के कारण आत्मा के धर्म से डिगने की स्थिति आने पर खुद और दूसरों को भी धर्म में दृढ़ बनाए रखना स्थिति अंग कहलाता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि जिन बच्चे में निसंकेत दृढ़तम आस्था हो, धर्म साधना करें, ना भौतिक सुख को चाहें और मुनि की मैली देह देखकर घृणा करें, हम खरे और खोटे तत्वों में भेद न कर सकें, रहें छिपाएं। उनके जो है दूसरों के भेद ना कर सके, उन्हें छिपा के रखें। अपने गुण और दूसरों के अवगुण धर्म रखें अपना वृद्धिगत। ठीक है। और काम भावना आदि डिगाए हमें धर्म से, तब भी हम दृढ़ता से उनको पालते रहें और दूसरों को भी दृढ़ता से पलवाते रहें। दूसरे मतलब कि हम तो धर्म को पाल ही रहे हैं, वो भी दूसरे भी उसको पालना शुरू करें, ऐसा। तो ये भी जो है सम्यक दर्शन के अंग कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे नंबर का एक और लेते हैं। तो धर्मी सौ गो वच्छ पीति सम कर निज धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिनको सतत खिपावे। पिता भूपेवा मातुल्य न पैदो, होए न तो मद ठाने, मद न रूपे को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। तो देखिए, धर्मी सो गो वच्छ पीति सम, जो है जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। कैसे करती है? गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है, आप देख सकते हैं अपने। तो यदि उसके बछड़े को दूध ना मिले तो वो दूध भी नहीं देती, समझ रहे? तो ऐसा प्रेम जो है, वैसे ही धर्मात्मा व्यक्ति से प्रेम करना वात्सल्यंग कहलाता। जो प्रेम एक गाय अपने बछड़े से करती है, वैसे ही हमारे लिए धर्मात्मा जो होते हैं उनके साथ भी हमें वैसा ही प्रेम करना चाहिए। धर्मा में भी समझ गए, जो धर्म के अनुयायी हैं और अच्छी तरह से धर्म को पालते हैं, उनकी सेवा आदि करना, समझ रहे हैं? तो ऐसा प्रेम उनके साथ करना तो हो जाता है वात्संग अंग कहलाता है। और जैन धर्म की उन्नति करना प्रभावना अंग है। अपने धर्म की, किसी का भी जो भी धर्म है उसकी प्रभावना करना, जैन धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग कहलाता है। इसकी उन्नति के बारे में सोचना कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी रक्षा करना, तो ये क्या हो जाता है? प्रभावना अंग कहलाता है। और पिता भूपवा मातुल्य निपजो, इनके उन्नति विपरीत दोष वसु। और ये जो गुण अभी कहे हैं, क्या कहा है? इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। उपयुक्त 8 अंगों गुणों की विपरीत स्थिति दोषों। अभी क्या हमने गुणों को पढ़ा था ना, अब हम इनके दोषों को पढ़ेंगे कि इनके दोष क्या क्या हैं। तो जो हम लोगों ने गुण पढ़े हैं उनसे विपरीत स्थिति दोष शंकादि की है, और दोषों को दूर करने की निरंतर कोशिश करना चाहिए। समझ रहे हैं? पिता भूपवा मातुल्य निपजो, होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, और धन बल को मद भाने। इसको ध्यान से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे कि पिता राजा हो, यदि किसी के पिता राजा हैं या कोई अच्छे बड़े से बड़े पद पर हैं, कि जहाँ जैसे सरपंच होना गांव का,
या मुखिया होना या फिर कोई कलेक्टर वगैरह आदि होना जिसकी ज़्यादा चलती हो पूरे शहर में, इस तरह से। तो पिता राजा हो अथवा मामा राजा हो, या तो पिता राजा हो या मामा हो, समझ रहे हैं। तो क्यम सहा, तो भी क्रमशः कुलमद और जाति मद का आदि का घमंड ना करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जैसे पिता राजा हो या मामा राजा हो, कुलमद और जाति मद आदि को घमंड नहीं करना चाहिए, इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अपने रूप का भी, यदि किसी का रूप जैसा भगवान ने बनाया है, किसी को सुंदर बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को कुछ बनाया, तो जैसा जिसका रूप है उसको वैसा ही देखकर अपन को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। घमंड किसका करना, जो चीज़ रहे उसका घमंड करो, जो रहेगी नहीं तो उसका कैसे घमंड, समझ रहे हैं चीज़ को। और अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान का भी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक से एक बैठे होते हैं, बस ये होता है नॉलेज की बात होती है कि जैसे जैसे जो चीज़ आपके सामने आती रहती है वैसे वैसे आपके लिए नॉलेज मिलती रहती है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ अपने बल के घमंड से भी परहेज करना चाहिए। किसी का शरीर या किसी का कितना ही भी ज़्यादा बल होता है तो उसका भी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता हो किसी का स्वस्थ शरीर है लेकिन अंदर बीमारियां कई हैं, और कोई कमज़ोर है उसके अंदर बीमारियां नहीं हैं, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी दूर रखना चाहिए। अब इसको ज़रा इनकी गहराई में उतरते हुए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जिन बच में शंका न धार, पहले रिवीजन को भी करेंगे उसका। तो जैसा भगवान ने कहा है उनके तत्वों को, जो कल तत्वों की बात चल रही थी कि जीव होता है, अजीब भी होता है ना, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, 7 तत्व होते हैं। तो जैसे कहे हैं इनको वैसा ही मानना। सभी धर्मों में मोक्ष का उल्लेख होता है कि आदमी का जो है अंतिम समय मोक्ष की ओर बढ़ना है, समझ रहे हैं। तो किसी के में कुछ है, किसी में कुछ है, समझ रहे हैं। लिखने वाले का भी हो सकता है कि उनने कम शब्दों में लिखा, उनने गहराई को नापते हुए कम में लिख दिया, तो इस तरह से होता है। तो जैसा भगवान ने कहा है उनके शब्दों में आप गलत ना ठहराएं। तो ये क्या, शंका ना करना निसंकेत अंग हो जाता है। जब आप उसको जैसा है वैसा ही मानते हैं तो निसंकेत अंग हो जाता है। और वैस्वभाव सुख वांछा भानी, साथ ही साथ हम अपने धर्म की जैसे पूजा आदि करते हैं तो उसके पूजा करते समय हमारे अंदर किसी भी सुख की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हमारे लिए कि ये हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे लिए प्राप्त हो, समझ रहे हैं। यदि सोमवार को आप मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाते हैं तो शादी की भावना लेकर के जाना कि शादी हो, इस तरह से भी लोग जाते हैं, मान्यता है। तो ऐसी इच्छा नहीं करना। जब आप समर्पण भावना से अपने रोजाना का रूटीन को बन जाता है ना, तो वो क्या है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती। जब बोलते ना कि जैसे बच्चे की भूख का माँ को पता लग जाता है, समझे, जो छोटा बच्चा होता है तो बच्चे की भूख को माँ को पता लग जाता कि बच्चे को भूख लग रही है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा आदि पूजा आदि करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो इन चीज़ों के हमारे अंदर भाव उत्पन्न होने नहीं देते, समझ रहे हैं। आपके काम पहले ही बनते चले जाते हैं। तो इसलिए पूजा आदि करते समय या जो भी धर्म के कार्य आप कर रहे हैं, यदि आप किसी को दान भी दे रहे हैं तो उससे आप सुख की इच्छा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। क्यों इच्छा? क्योंकि दुख का कारण बनती है, समझ रहे हैं। इच्छा दुख का कारण बनती है, आपने सुना होगा। यदि आपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं अच्छे से, बड़ी से बड़ी स्कूल में पहुंचा रहे, तो उनसे आप इच्छा नहीं रख सकते कि आगे चल के हमारा जो है सेवा पानी करेगा,
वो तो कर्मों की बात होती है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। समझ रहे हैं? जो धर्म है कर्म प्रधान है, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, जो किया होगा या वो आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए धर्म की सेवा करते हुए संसारिक सुख की इच्छा न करना। एक धर्म की बात आई है तो एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं। सेठ जो है धनंजय, बता भी था पहले, उसको अब दोबारा सुनिएगा। ऐसी भक्ति करी, समझ रहे हैं, पूजा पाठ। और अभी से भैया ने बताया था उस दिन, जो अपनी भक्ति में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उनके लड़की को सर्प ने काट लिया, फिर भी जो अपनी पूजा से डगे नहीं। इस तरह की पूजाएं जब व्यक्ति करने लग जाता है तो उनके, बोलते हैं ना, जो मन से पूजा करता है पूजा उसको फल देती है। और पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। शर्त ये होती है कि आप भगवान की पूजा जो है सच्चे मन से करें, फल भी वही मिलता है। दिखावे की पूजा में फल नहीं मिलता। समझ रहे? तो जैसे रावण जैसे की भी जब भगवान की पूजा की तो उनको कितने सारे वरदान प्राप्त हुए। प्रहलाद आप देखें अपने धर्म में, तो उसकी भी भक्ति से प्रसन्न होकर के जो है भगवान जी आ गए थे, नहीं आ गए थे, है ना? हाँ, तो ये कई कहानियाँ आती हैं सच्चे मन में, जिनको हम बसा लेते हैं भगवान को, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपके कोई भी कार्य रुकते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसी पूजा भक्ति करें कि उसमें आप किसी भी संसारी सुख की इच्छा ना करें। साथ ही साथ मुनितन मलिन देख नावे, अर्थात जो भी साधु संत हैं किसी भी धर्म के हों, है नहीं, तो उनकी जो है सेवा आदि करें। सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनको आप गलत भी नहीं कह सकते। बहुत जगह होता है या जहाँ से निकलते हैं तो उनके मनों में भाव आते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए। अब वैसे आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन अपने भाव खराब कर लेते हैं। समझ रहे ना? तो ऐसी बहुत कहानियाँ हैं ग्रंथों में कि साधुओं की प्रति किसी ने दी निगाह की, गलत सोचा भाव में, तो उनके कई जन्म बर्बाद हो गए व्यर्थ में ही। और कितनी देर उनने सोचा, मुश्किल से कुछ सेकंड तक, जब तक वो नगर से निकले नजर हटी गए, उतने ही उनने जो है कर्मों का बंद कर लिया सोच करके। यदि उनने 5-10 सेकंड सोचा, उनके जो है 5-7 भाव खराब हो गए, 5-7 जन्म। समझ रहे ना? इस तरह से किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो तो अपनी पूजा पाठ कर ही रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे हैं। तो जब वो आत्मा का कल्याण कर रहे हैं तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते, भले किसी भी एंगल से कर रहे हो, किसी की तरह से। साथ ही साथ तत्व को तत्व पहचाने, जैसे तत्व हैं उनको वैसा ही सिद्धांत करना। समझ रहे? उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते ऐसा। और निज गुण और ऊपर अवगुण ढाके, अपने गुणों और दूसरों के दोषों को ना देखना। अधिकतर लोग देखते हैं अपने गुणों को देख करके अपनी वाही वाही करते हैं, दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो इन चीज़ों को भी ना देखते हुए आगे बढ़ते रहना। निजवा धर्म बढ़ावे, अपने धर्म को बढ़ाते हुए, और यदि कोई दिक्कत आती है कामादिक कर व्यस्ते चिकते निज पर को सुधरावे। यदि कामादिक आदि क्रियाएं में यदि हम धर्म से भटक जाते हैं तो उस पर डगे रहें, और ऐसी स्थिति आने पर खुद को संभालते हुए दूसरों को भी संभालते हुए